भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के गृह मंत्री भी अपने ढंग से एक अलग ही स्टाइल में बैटिंग कर रहे हैं। शहरी नक्सल जो है वो एनजीओ गैंग है। शहरी नक्सल वो पत्रकारों के अंदर घुसा हुआ वो भारत द्रोही गैंग है। और ये शहरी नक्सल जो है वो सही मायने में जुडिशियरी से लेकर के वकालत के पेशे में, एनजीओ गैंग में और पत्रकारिता में, ये पूरी तरह से एक मिश्रण है। भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के गृह मंत्री भी अपने ढंग से एक अलग ही स्टाइल में बैटिंग कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस देश से वायदा किया था कि 2026 के जुलाई तक वो इस देश से पूरी तरह से नक्सल को खत्म कर देंगे और जो बस्तर समेत देश का वो पूरा अनेक हिस्सा जो आतंकवाद से या कह रहे नक्सलीवाद से जो पूरी तरह से प्रभावित था उसे पूरी तरह से मुक्त कर दिया। लेकिन पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह एक बड़े षड्यंत्र में शामिल हुआ और बड़े षड्यंत्र के तहत इस नक्सलवाद को, नक्सली हथियारों के पक्ष में सब खड़े हो। सोचिए कि क्यों हम लोग अक्सर लगातार ये कहते रहे कि ये शहरी नक्सली इस देश में नक्सलियों से भी खतरनाक है। शहरी नक्सल जो है वो एनजीओ गैंग है। शहरी नक्सल वो पत्रकारों के अंदर घुसा हुआ वो भारत द्रोही गैंग है। जब नक्सली जमीन से नष्ट होने लगे तो ये पूरी तरह से शहरी नक्सल मैदान में उतर गए, जिसे लेफ्ट लिबरल गिरोह हम कहते हैं, और इसने तय कर लिया कि हम भारत की बर्बादी करके मानेंगे। इन हत्यारों के पक्ष में उतर गए और हत्यारों के पक्ष में उतर करके उन्होंने इस देश के खिलाफ ही नैरेटिव तैयार करना शुरू किया कि कैसे भारत की तबाही तय की जाए। अमित शाह जब पूरी ऊर्जा के साथ ये लग गए कि लगा कि कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में जहां कहीं भी शायद नक्सलवाद है, उस नक्सलवाद को कैसे फिर से पोषित और पल्लवित किया जाए, कैसे इसे जीवंत किया जाए। दरअसल ये नक्सलवाद सही मायने में इनके लिए इनके फंडिंग का अड्डा रहा है, इनके खैरात का अड्डा रहा है। ये नक्सलवाद इनके जीने का जरिया रहा है। यदि नक्सलवाद पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाए तो सच मानिए कि भारत की आधी समस्या खत्म हो जाएगी। जिस सिस्टम की हम बात करते हैं ना, हम और आप अक्सर, ये सरकार भले ही उनकी है, सिस्टम अपना है। जो कश्मीर फाइल का डायलॉग था वो सिर्फ फिल्मी डायलॉग नहीं है, वही असली सच है। और ये शहरी नक्सल जो हैं वो सही मायने में जुडिशियरी से लेकर के वकालत के पेशे में, एनजीओ गैंग में और पत्रकारिता में, ये पूरी तरह से एक मिश्रण है। आप जब सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं देखते हैं, जो पीआईएल्स देखते हैं इन नक्सलियों के फेवर में, इन्हें जीवंत करने के लिए, ये अक्सर ये पूरा शहरी नक्सलियों का जो खिलंदर है ये वही है जो नक्सलियों को पाले हुए है। ये मरते खपते तो नक्सली हैं जो सड़क पे हैं, लेकिन असली खिलाड़ी, इसके असली खिलंदर सही मायने में वो शहरी नक्सल है। और वो शहरी नक्सल अब हथियारों के साथ खड़ा हो गया है, उन्हें जीवंत करने लगा है। अब इसीलिए हम लोग लगातार ये कहते हैं इन शहरी नक्सलियों को निपटाना ज्यादा जरूरी है। देश से किया गया वादा तो वो पूरा कर रहे हैं अमित शाह कि पूरी तरह से बस्तर जैसा इलाका पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका हुआ है। लेकिन इन शहरी नक्सलियों के बिना ये संभव हो पाएगा क्या? ऐसा नहीं लगता कि इन शहरी नक्सलियों को निपटाए बिना ये संभव हो पाएगा। होप इंडिया की एक रिपोर्ट जो साबित करती है कि कैसे अमित शाह जो प्रयास कर रहे हैं उसमें उसके जड़ में मट्ठा डालने का काम ये लेफ्ट लिबरल गिरोह कर रहे हैं। इनने पूरी तरह से ठान लिया है इन हत्यारों को फिर से जीवंत करने की जरूरत है। इसीलिए जरूरी इस बात को लेकर के है, इसकी गंभीरता को सरकार भी समझे और सरकार नक्सलियों के खात्मे के बाद शहरी नक्सली, चाहे वकालत के पेशे में हो, जुडिशियरी के पेशे में जो अवकाश प्राप्त जजेस के रूप में हो, चाहे वो पत्रकारिता के भेष में हो, चाहे एनजीओ के भेष में हो, इन सब को निपटाए जाने की जरूरत है। बिना शहरी नक्सलियों के समापन के, बिना शहरी नक्सलियों के खात्मे के आप इस देश को किसी भी हाल में नक्सलियों से मुक्त नहीं कर सकते। अमित शाह इस देश से वायदा करते हैं कि वो
2026 के जुलाई तक इस देश को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे, तो ये थोथा ही रह जाएगा। वो न जमीन पे तो खत्म दिखाई देगा, लेकिन ये शहरी नक्सल उन हत्यारों के साथ खड़े होकर के भारत की चूल्हे हिलाते रहे। इसलिए ज़रूरी इस बात का है, इन शहरी नक्सलियों पर भी लगाम उसी ढंग से लगाया जा सके, इन शहरी नक्सलियों का भी खात्मा उसी ढंग से किया जा सके।